डिसीजन इसको कहते हैं कि फर्म, कोई हिलना जुलना नहीं, जैसा आजकल देवा भाऊ कर रहे हैं महाराष्ट्र में, सामने कुछ और इधर कुछ करवा रहे हैं, उसी प्रकार से ये कर रहे हैं कि ठीक है, उनकी सारी बात सुन लिया प्रेम से और कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं अब ये सेबी फैसला करेगी साहब। सेबी अगर कंफर्म हो जाती है, सेबी अगर कह देती है कि हाँ आपका ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन ये सारी बातें 9 महीने के अंदर ही होनी चाहिए, वो तारीख नहीं बढ़ेगी। सिब्बल साहब ने कहा कि साहब 1000 करोड़ रुपए का तुमने इंतजाम कर लिया, 1000 करोड़ रुपए का और इंतजाम कर लिया है, बढ़िया। हमें तो जानकारी थी कि 6000 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया है ओबरॉय रियल्टी के माध्यम से, लेकिन उसको ये लोग सर्कुलेट करवा देते हैं और इधर कोर्ट में जाकर के कुछ और कह देते हैं। ठीक है, पैसे की आवश्यकता भी होती है कंपनी को चलाने के लिए, मैं मानता हूं, तो हर जगह कंपनी को चलाने की आवश्यकता है, लेकिन कंपनी को चलाने की क्या आवश्यकता है, एम्प्लॉय को तो पैसे ही नहीं दे रहे हैं, कहीं पैसे नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉय को, लोग तो परेशान हैं, हर सेक्शन में लोग परेशान हैं, तो कहां ये पैसा खर्चा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। खैर ठीक है, फिर भी मैं मानता हूं कि उनकी अपनी परेशानी होगी, मैं उनकी परेशानी में उनके साथ हूं। मैंने कहा आप अगर बढ़िया काम करेंगे और कोई भी कार्य इस प्रकार का करेंगे जिससे कि निवेशकों का लाभ हो, आपका भी लाभ हो, तो मैं आपके साथ ही खड़ा हूं। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभय देव जी या गणेश जी, गणेश जी शुरुआत करें आप। गणेश जी, गणेश जी, हमने कहा था कि 5 जनवरी अगर आप लोगों का सफल होगा, हालांकि बहुत भीड़, जितनी भीड़ अपेक्षा थी उस हॉल के हिसाब से वो तो खचाखच भरा था, इसमें कोई शक नहीं है। सांसद महोदय आए और झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से जितने लोग जा सकते हैं गए। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है वो फैसला ठीक है? पाठक सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पाठक सर, जैसा आपने बताया कि 5 जनवरी पटना में जो आंदोलन हुआ, रैली हुई, अगर उसकी धमक माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनता तो 8 तारीख की सुनवाई में जरूर निवेशकों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता। लेकिन मैं समझता हूं कि 8 जनवरी सहारा अपने मंसूबों में जरूर कामयाब हुई है। कुछ समय के लिए, चाहे वो 3 वीक के लिए ही या फिर उससे आगे, समय टालने के लिए तारीख पर तारीख जरूर ली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के भीतर ज्वाइंट वेंचर के जरिए 1000 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा करवाने की बात हुई थी, लेकिन 8 जनवरी तक वो नहीं हो पाया। चाहे ये ग्रुप ओबेरॉय रियल्टी हो या वेलार ग्रुप हो, ये डीडी के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए लेकर आए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश क्रियान्वयन नहीं होगा जो 5 सितंबर को उन्होंने दिया। दूसरी बात है कि इन दिन दोनों ग्रुपों की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा के लिए सेबी को दिया गया, तो सहारा का घोर विरोधी, जिसे सहारा का पूरा इमारत ध्वस्त करने का श्रेय जाता है, तो सेबी को पता है। तो सवाल तो ये उठता है कि क्या पारदर्शिता से सेबी इन प्रस्तावों की समीक्षा करेगा या फिर इसको एक बार टाल दिया जाएगा? और ऐसी दशा में निवेशकों को क्या मिला? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगा है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अवमानना पूरी करने में लगा है, उस आदेश को क्रियान्वयन करने में लगा है, लेकिन इससे निवेशकों को क्या मिल रहा है? जब मैं समझता हूं निवेशकों को कुछ नहीं मिल रहा है, और सहारा के निवेशकों को भुगतान होने में सहारा प्रेमी विवाद बीच में अवरोधक कैसे बना? वो मामला सिर्फ 10,000 करोड़ का है, इधर पोर्टल पर 90,000 करोड़ रुपए का एक अखबार पर लग गया है भुगतान के लिए। तो कैसे? मैं नहीं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय निवेशकों की पीड़ा सुन रहा है या समझ रहा है, या उनके लिए कोई एक भी शब्द माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान के लिए कहा है। जी सर। अभय बोलिए। आशुतोष सर नमस्कार। क्यूआर नेटवर्क पे बैठे हुए तमाम जो साथी हैं हमारे, चौधरी साहब, राजाराम जी और तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, उनको हृदय से आभार
जो चैनल को देख रहे हैं, बेहद जानकारी, अच्छी जानकारियों के साथ आप आ रहे हैं। एक एक पॉइंट आशुतोष जी बता रहे हैं। मैं एक ही चीज जानता हूं कि जो भी घटनाक्रम चल रही है, उस घटनाक्रम में एक बार सेबी पुनः जीत गई है। सेबी को पूरा, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, शुरुआती दौर से भी यही बात कह रहा हूं कि जिस लड़ाई की से उम्मीद लगा करके देश के निवेशक बैठे हैं कि अगर सहारा सेबी का मामला खत्म हो जाएगा, देश के निवेशकों का पैसे का रास्ता खुल जाएगा, उससे कोई वास्ता है ही नहीं। जिस केस में हम वादी है ही नहीं है, जिस केस से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं है, वो लेना देना सहारा और सेबी का पर्सनल मामला है। भले ही आपके पैसे के लिए वो दोनों लोग लड़ रहे हो, लेकिन उसमें कहीं आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो बट नेचुरल है कि कोर्ट उसी मुद्दे पे सुनेगी, उनका पक्ष सुनेगी और सरकार सेबी का पक्ष सुनेगी। सहारा का पक्ष सुना, सेबी का पक्ष सुना, सेबी अपना एप्लीकेशन मूव करा करके उनको वादी बना करके वहां लेके आई है, ये भी सही है। और तमाम तथ्य 2012 से लेकर के 2025 आज हो गए हैं, तमाम साक्ष्य जो है सेबी के पक्ष में जा रहे हैं। तो फिर सेबी को अगर रेगुलेटर बॉडी नहीं बनाएगी तो किसको बनाएगी? क्या सहारा को बना देगी? ये तो पहले से ही तय था। आज भी ये बात मैं कह रहा हूं। अभी जो मामला आप लोगों का या देश भर के निवेशकों का पड़ा हुआ है, उस पे वास्तव में अभी कोई कार्यवाही, या जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी की शादी में जाए और किसी की शादी खुद होने जाए, तो अभी तो हम अब्दुल्ला की शादी में कौन बेगाना करके है, वो हालत है देश के निवेशकों का। हम और देश के निवेशकों को अब्दुल्ला की शादी के लिए नचवा रहे हैं। सब नचवाइए, उससे कुछ भी नहीं होने। अभी तो आप लोगों ने अपनी कहां दमदारी से उपस्थिति दर्ज कराई है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के? कहां आपने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट पे जाकर के कि नहीं मेरा पैसा है? अरे उसमें अगर सरकार, ये तो शुक्र मानिए आंदोलन के लोगों का, थोड़ा गाली जितना देना हो दे लीजिए, लेकिन एक तरफ थोड़ा सा बधाई भी दे लीजिए, क्योंकि सहारा समूह भी बधाई दे रहा है। बात समझिए, सहारा समूह भी गंभीरता से इसको रीड कर रहा है कि ये आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, इस आंदोलन से सहारा और सेबी का डेट खुल गया है। और सेबी भी इस बात से खुश है कि सेबी को की भी बल्ले बल्ले हो रही है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहूंगा लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, अगर किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ कहा, मैं कंट्रोवर्सी की बात, देखिए मैं इस बात को कहने के बाद मैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध अपनी जन आंदोलन की तैयारी कर रहा हूं, पहले ये सुन लीजिए। लेकिन मैं सच को भी कहता हूं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो हम ये बागी हैं, हम सच को सच कहेंगे, चाहे किसी को बुरा लग जाए। हम किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं कहते, या हम किसी को खुश करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। तो सच ये है कि जब आंदोलन लड़ना शुरू किया तो सरकारों के ऊपर नकेल कसने का काम आंदोलन करता है। सरकारों को डर लगने लगता है कि हमारी सत्ता जा सकती है, और वही कुछ हुआ मध्य प्रदेश में। इसमें किसी की कोई भूमिका, इसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नजर नहीं आती, कहीं सहारा समूह की कोई भूमिका नजर नहीं आती है। ये जितने आंदोलनकारी साथी थे, उनको देश के करोड़ों निवेशकों की तरफ से भूरिभाग प्रशंसा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पे भी, बिहार की धरती पे भी, दिल्ली की धरती पे भी, अन्य और राज्यों में जो छुटपुट तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन सभी लोगों के इस आंदोलन का नतीजा था कि सरकार को डर लगने लगा था। और सरकार उसमें से 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस आंदोलन को दबाने के लिए लेकर के आई थी, इसलिए कि इस आंदोलन को ही तुरंत दबा दिया जाए और लोगों के मन में एक भावना पैदा कर दी जाए कि हम, सरकार पैसा देने जा रही है। तो थोड़ा सा श्रेय तो देना चाहिए सरकार को। गाली तो हम 2000 दें, लेकिन एक बार जरूर उसको कहें कि हां, अगर सरकार इंटरफेयर ना की होती तो यह मामला जो पैसे का चल रहा है, सॉलिसिटर जनरल ना भेजे गए होते। सॉलिसिटर जनरल भेजने का अधिकार हमारे बाप के पास तो है नहीं। अभय देव नहीं भेज सकता है, नागेंद्र कुशवाहा नहीं भेज सकते हैं, आशुतोष पाठक नहीं भेज सकते हैं, स्वयं सहारा समूह की हैसियत नहीं है कि वो सॉलिसिटर जनरल को भेज दे। सॉलिसिटर जनरल को भेजा किसने? भारत की सरकार ने।
उस जांच एजेंसियों को, जिस जांच एजेंसियों को एप्लीकेशन मूव करने में थोड़ी सी भी देरी नहीं लगती, उस जांच एजेंसियों को उस समय, जिस समय एप्लीकेशन मूव कर दी जाती, तो ये 5,000 करोड़ भी ना आता। रोका किसने? देश के सहकारिता मंत्री और भारत की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में गृह मंत्री बैठे हैं अमित शाह। उन्होंने चाहे जो उनकी मंशा रही हो, चाहे इस आंदोलन को दबाने की मंशा रही हो, चाहे देश के निवेशकों को पैसा देने की मंशा रही हो, चाहे उनकी संपत्तियों को बैकडोर से खरीदने की मंशा रही हो, कुछ भी रही हो, लेकिन पैसा देने की प्राथमिक शुरुआत केंद्र की गवर्नमेंट ने कर दिया था। यह पहली बार हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास में। पहली बार राज्य की सरकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, केंद्र की सरकार नहीं, बहुत सारे लोग नहीं सहमत है। एक मिनट अबे, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि जिनकी सरकारों के साथ इन्होंने किया, आज तक राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोला है निवेशकों के समर्थन में, एक शब्द नहीं। क्यों? क्योंकि बर्बाद करने में उसी पार्टी की भूमिका थी। यह बात अगर निवेशक इसमें से कुछ छुपाना चाहते हैं और पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं तो खेलते रहिए। सहारा को आज अगर बर्बाद किया किसी ने, तो एक पार्टी थी, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, और आप कहते हैं कि नहीं